तो क्या सजेस्ट करेंगे स्पोर्ट्समैन को कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आएँ? क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उस लेवल की फैसिलिटीज़ देता है स्पोर्ट्समैन? इस स्पोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ रहे हैं। और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, साउथ एशियन चैम्पियन हूँ, साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और 5 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल मेडल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और एशियन गेम्स 2018 में मैं पाकिस्तान के कॉन्टिनेंट में सबसे यंगेस्ट एथलीट था। अभी आपने बात की कि क्रिकेट में पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट की पजीर आई है, तो अगर देखा जाए दूसरी साइड पे जितना लोग क्रिकेट वालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना और किसी स्पोर्ट्स को नहीं करता है क्रिकेट। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है सेल्फ डिफेंस के लिए। आजकल जो माहौल हमारे यहाँ चल रहा है, ख़ास तौर पे लड़कियाँ और कहीं लड़के भी जो हैं उनको ये शिकार होते हैं इस चीज़ का कि उनके साथ कोई हरासमेंट केस होता है। जो लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं करते वो समझते हैं कि पाकिस्तान कलर लेना बहुत आसान बात है, लोगों के जैक लग जाते हैं। तो क्या आपका भी कोई जैक लगा है या मेहनत की है? अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ इत्शाम अख्तर और आप लोग देख रहे हैं इत्शाम अख्तर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके पाकिस्तानी इंटरनेशनल विशु प्लेयर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। विशु के बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। चलिए बढ़ते हैं मेहमान की जानिब और पूछते हैं क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग विशु के बारे में जानते नहीं हैं। क्या पाकिस्तान में विशु का स्कोप नहीं है? क्या इंटरेस्टेड गेम नहीं है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान की जानिब। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम दोस्त भाई। दोस्त भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। दोस्त भाई, जो लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं करते वो समझते हैं कि पाकिस्तान कलर लेना बहुत आसान बात है, लोगों के जैक लग जाते हैं। तो क्या आपका भी कोई जैक लगा है या मेहनत की है? देखें, जो जैक वाली चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा देर नहीं चलती। तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि आप जैक कर लगा के 1 टूर कर सकते हो, 2 टूर कर सकते हो, लेकिन प्रॉपरली मेडल्स नहीं ला सकते आप इंटरनेशनल गेम्स में या चैम्पियनशिप्स में जैक के साथ। क्योंकि पाकिस्तान में तो चलें आपके रेफरेंसेस हो जाते हैं, आपके जानने वाले निकल आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जजेस जो होते हैं वो तो मेरिट पे डिसीजंस लेते हैं ना, तो आपके जैक वहाँ नहीं चलते। तो दाऊद भाई, ज़्यादातर लोगों को आपकी स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। विशु एक ऐसी स्पोर्ट्स है, अगर आप किसी को कहते हैं मैं विशु खेलता हूँ तो उसको पहले बताना पड़ता है कि विशु ये है, उसको वीडियोस दिखानी पड़ते हैं विशु ये है। तो क्या वजह कि पाकिस्तान में लोगों को पता ही नहीं है विशु के बारे में? क्या इसका स्कोप नहीं है पाकिस्तान में या गेम इंटरेस्टिंग नहीं है? बेसिकली बात कुछ ऐसी है कि वुशु को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए अभी बहुत कम अरसा हुआ। 1992 में मेरे टीचर ने, मलिक इफ्तिखार अहमद जो चेयरमैन है पाकिस्तान वुशु फेडरेशन के, वो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में। अभी काफ़ी कम अरसा हुआ है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी भी गेम की उतनी पजीराई नहीं दी जाती। तो इसके अलावा दूसरा फैक्ट इसमें ये कि थोड़ी डेंजरस गेम है, इसके अंदर चोट के ज़्यादा ख़तरे होते हैं, इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन इसका स्कोप पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान फेडरेशन और ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ जितने भी एफिलेटेड यूनिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान वापडा, आर्मी, रेलवे, पुलिस वगैरह, HEC, और पाकिस्तान की जितनी भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी इस गेम की बेस पे एडमिशन्स भी दे रही हैं और जॉब्स भी दे रही हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स का रोज़गार भी लगा हुआ है। तो स्कोप ना होना ये बात नहीं है, स्कोप तो है, इंटरेस्टिंग भी गेम है, लेकिन मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, इसी वजह से इसकी ज़्यादा पजीराई नहीं है। तो जब आपने स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग से सोचा था कि पाकिस्तान कलर लेना है, या दरमियान में कोई मैच हारे, कोई इंसिडेंट हुआ जब सोचा गया अब ये गोल सेट किया कि पाकिस्तान तक जाना है? एक्चुअली मैंने गेम स्टार्ट जब की थी तब तो शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने चलना कैसे। बेसिकली मैंने गेम स्टार्ट किए 4 साल की उम्र में, तो मेरी जर्नी 15 ईयर्स की है। तो तब तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बस फिज़िकल एक्टिविटी के लिए वाले साहब का शौक़ था, डाल दिया। तो उसके बाद लगे रहे, जब एक काबिल हुए खेलने के, तो मैंने पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप में 2013 में। तब मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, मैं हार गया, तो एक वो मोटिवेशन भी थी और फिर ब्रॉन्ज मेडल भी था, वो इंस्पिरेशन भी मिली, तो इसलिए फिर कंटिन्यू किया फर्दर कैरियर को। पेरेंट्स, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर लोगों को, बच्चों को चाहते हैं कि वो सिर्फ पढ़ाई करें, वो इस साइड पे आने ही नहीं देते, स्पोर्ट्स की तरफ कम आने देते हैं। और आपने तो वो स्पोर्ट्स की जिसमें फ़ाइटिंग ज़्यादा होती है, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया इसके बारे में? बेसिकली पेरेंट्स ने मुझे कन्विंस किया
सिस्टम कुछ ऐसा था कि मेरे वाले साहब खुद रेसलर हैं, तो शुरू से उन्होंने शौक़ ऐसा डेवलप किया, इस तरह के मामलात थे घर में। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है सेल्फ़ डिफेंस के लिए। आजकल जो माहौल हमारे यहाँ चल रहा है, ख़ास तौर पे लड़कियाँ और कहीं लड़के भी जो हैं, उनको ये शिकार होते हैं इस चीज़ का कि उनके साथ कोई हरासमेंट केस होता है या कुछ मसले होते हैं या रोबरी वगैरह कुछ भी, तो वो बेचारे मज़ामत नहीं कर सकते फिर। तो सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए, और सेल्फ़ डिफेंस मेरा ख्याल है मार्शल आर्ट से बेहतर किसी चीज़ से नहीं आ सकता। अभी आपने बात की कि क्रिकेट में पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट की पजीर आई है, तो अगर देखा जाए दूसरी साइड पे जितना लोग क्रिकेट वालों को क्रिटिसाइज़ करते हैं उतना और किसी स्पोर्ट्स को नहीं करते हैं। क्रिकेट वाले कोई मैच हारते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो क्या आपके जहन में आता है यार अगर हमें क्रिटिसाइज़ करना है तो करो, लेकिन इज़्ज़त भी उस लेवल की दो? बिल्कुल ऐसा ही है, जितना क्रिटिसिज्म होता है उतनी चर्चा भी तो होती है। कुछ ऐसा है कि क्रिटिसाइज़ भी उन्हीं को किया जाता है जिनका फेम, अब जिनको कोई जानता ही नहीं उसको क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकता है कोई। तो बस बात इतनी सी है कि इज़्ज़त अगर आप उस लेवल की दें तो आप उतना क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब आपको इज़्ज़त ही नहीं मिल रही, कोई फेम ही नहीं मिल रहा, फिर उस लेवल का क्रिटिसिज्म का क्या करना है? ना आपको क्रेडिट मिल रहा है ना कुछ, तो फिर सिर्फ क्रिटिसिज्म ही है, तो फिर इसी तरह से लोग स्पोर्ट्स से दूर होते जाते हैं। दूसरे स्पोर्ट्स का हम आम रूटीन में अपना फ़ायदा ज़्यादा नहीं उठा सकते, लेकिन ये फ़ाइटिंग वाली ऐसी गेम है कि अगर आम रूटीन में आपको किसी के साथ फ़ाइट वगैरह हो जाती है तो आपको काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज तक क्या फ़ायदा उठाया? कुछ ऐसा है कि जब हम बेसिकली जब मार्शल आर्ट्स करते हैं, ख़ास तौर पे मार्शल आर्ट्स, तो आपके अंदर एक बहुत अजीब सी किस्म की बर्दाश्त पैदा हो जाती है, और एक आपका जो सब्र होता है ना वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। आप आम बंदे को नहीं कुछ कहते, आप कहते हैं ठीक है यार हमारी गलती है, आप चले जाएं। तो ऐसा है, लेकिन जब एक पीक लेवल पे बात पहुंच जाती तब इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, और बेसिकली मोटिव भी यही होता है इसको सीखने के, अपने आप को आप डिफेंड कर सकें। तो जाहिर सी बात है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किया भी है। तो अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो कब से आपने स्टार्ट की है और अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपके? मैंने 4 साल की उम्र में गेम स्टार्ट की थी, जब मैं 4 साल का था। तो अभी मेरी एज 19 ईयर्स है, तो मेरी 15 ईयर्स की जर्नी है। प्रोफेशनली मैंने खेलना शुरू किया था 2013 में, तो मुझे प्रोफेशनली खेलते हुए 8 साल हो गए। और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, साउथ एशियन चैम्पियन हूँ, साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, और 5 टाइम्स नेशनल चैम्पियन हूँ। उसके अलावा इंटरनेशनल मेडल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और एशियन गेम्स 2018 में मैं पाकिस्तान के कॉन्टिनेंट में सबसे यंगेस्ट एथलीट था जिसने पार्टिसिपेट किया। तो इस स्पोर्ट्स ने आज तक आपको क्या क्या फ़ायदा दिया? इस स्पोर्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेस पे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, इस स्पोर्ट्स के थ्रू ही दी है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले। एक अपने अंदर हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आ गया है, और बर्दाश्त आ गई है, और ज़िंदगी के बहुत सारे जो मामले हैं वो इस गेम की वजह से सिमट चुके हैं। आजकल की जो यूथ है वो ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? ऑन फील्ड गेम कितनी ज़रूरी है यूथ के लिए? ऑनलाइन गेम्स का फ़ायदा मैंने आज तक नहीं देखा, अलबत्ता नुकसान ज़रूर देखे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने बीमार होते भी देखा है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि सिर्फ वो एक हार जाते हैं वीडियो गेम, जो कि रियलिस्टिक ही नहीं है, टोटली इमेजिनरी गेम है, आप बंदे की बनाई हुई सब कुछ है, और उसमें सिर्फ आपका माइंड यूज़ हो रहा है, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स के साथ। तो फील्ड गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फ़िज़िकली भी और मेंटली भी। अगर तो आपका जिस्म फ़िज़िकली फ़िट होगा तो डेफिनेटली आपका माइंड भी फ़िट होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि फ़ील्ड गेम्स आर मोर देन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनी अदर थिंग। तो फील्ड गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो इस वजह से कि एक तो हमारे इस्लाम और माशरे में भी फ़ील्ड गेम्स को ज़्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि इसमें आपका जिस्म और जहन दोनों बराबर काम करते हैं। सही। तो कितनी मेहनत दरकार होती है एक आम इंसान से पाकिस्तान प्लेयर बनने तक? ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर किसी की मजबूरियाँ और हालात एक जैसे नहीं होते, सर्कमस्टांसेस सबके डिफरेंट होते हैं। कि बस ये सब कुछ लक पे होता है और कुछ आपकी मेहनत भी होती है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग सारी ज़िंदगी लगा देते हैं लेकिन उनको कोई पाकिस्तान का टूर नहीं मिलता, और कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है। सो आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना आपको वक्त लगेगा, कितना लगेगा। बस ये
अल्लाह ताला का करम होता है, आपकी मेहनत होती है और आपको सपोर्टिव कंपनी मिलनी चाहिए, सपोर्टिव कोचेस मिलने चाहिए जो आपको ट्रेन कर सकें और आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने में हेल्प कर सकें। क्या यूथ को सजेस्ट करेंगे इस गेम की तरफ आएँ? मैं यूथ को ज़रूर सजेस्ट करूँगा इस गेम की तरफ आएँ, ताकि कल को अगर आपको इसकी गेम की ज़रूरत पड़े, आपको अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको ये गेम रोज़गार दिलवा सकती है। अगर आप कहीं पे फंस गए हैं, कोई इज़्ज़त और गैरत का मामला आ गया, तो आप इस गेम को यूज़ करके अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने घर वालों को डिफेंड कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे माशरती मामलात में ये मददगार हो सकती है। जैसे कि आपके लिंक्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उसके अलावा आपके अंदर एक सब्र आ जाता है कि आप लोगों की क्रिटिसिज्म को बहुत इजीली बर्दाश्त कर जाते हैं और एक आम बंदे की तरह एकदम से फट नहीं पड़ते। तो बहुत सी फाइट्स आप हारे भी होंगे, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट रखती थी, यार नहीं यार बस खेलना है खेलना है खेलना है? बेसिकली मेरे मोटिवेशन मेरे वाले साहब हैं, तो बस बहुत सारी वाक़यात ऐसे हुए हैं, बहुत सारी जगह ऐसी आई जहाँ पे मैं गिव अप कर चुका था, लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा कि बेटा अभी जर्नी बहुत बड़ी है, अभी गिव अप नहीं करना। और मेरी एज भी बहुत कम थी जब से ये मामला स्टार्ट हुए, तो आपको पता है बच्चे का कच्चा ज़हन होता है, जब आप जिस तरह से डेवलप कर लेते हैं वो डेवलप हो जाता है। तो वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अब अल्लाह का शुक्र है एक मुकाम ऐसा आ गया कि 5 टाइम नेशनल चैम्पियन हूँ, मुझे अभी तक कोई नहीं छेड़ सका पिछले कई सालों से, तो अल्लाह का शुक्र है, ये उनकी दुआएं और मेहनत है। तो क्या कभी किसी मौके पे वालिद साहब का फ़ायदा लिया सिलेक्शन वगैरह के मौके? बेसिकली मेरे वालिद साहब कोई असुर रसूख वाले इंसान नहीं है, तो इसी वजह से उनको कोई फ़ायदा नहीं मैंने लिया। लेकिन बस मामला ये है कि फ़ायदा मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि उनकी मोटिवेशन, उनकी बातें और उनका गिव अप ना करने का जो लेसन है उससे ज़रूर हेल्प ली है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ कब से? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ मैं 2019 से हूँ और इससे एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन चुका है। तो क्या सजेस्ट करेंगे स्पोर्ट्समैन को कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आएँ? क्या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उस लेवल की फैसिलिटीज़ देता है स्पोर्ट्समैन को? मैं स्पोर्ट्समैन को ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं। बेसिकली बात ऐसी कि हमारी यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट सेक्टर है, तो यहाँ की फैसिलिटेशन शायद प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटेशन से मैच ना हो सके, लेकिन यहाँ के स्कोप और यहाँ के स्पोर्ट्समैन की इज़्ज़त एक अलग लेवल पे होती है। आपको ऑनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है। अगर आप जीसी के वीसी होते तो सबसे पहले 3 काम कौन से करते? स्पोर्ट्समैन के लिए मैं बात कर सकूँगा, बाकी तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं यही करूँगा कि स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़्यादा पजीराई देनी चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम में भी, अटेंडेंस में भी और हर किस्म के मामलात में भी। मतलब कि स्कॉलरशिप्स, तो एक एकेडमिक स्कॉलरशिप्स के अलावा कुछ उनको पॉकेट मनी भी देनी चाहिए, कुछ डाइट वगैरह, ताकि वो मोटिवेटेड रहें। और इनके लिए जब भी कोई जीत कर आए तो होल यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हमारे सेलिब्रेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपरली एक पूरी यूनिवर्सिटी को बुला के ऑडिटोरियम में उनके सामने उसको अवलाइज करना चाहिए। और मैं इस तरह के इक़दाम ज़रूर उठाता जिससे स्पोर्ट्समैन मोटिवेटेड रहे और आइंदा जीतने की उसके अंदर ना एक कश्मकश रहे कि एक वो हर इंसान होता है उसमें एक लालच सी होती है किसी भी चीज़ की, तो वो होनी चाहिए। जिसमें स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लेना कितना आसान है? जीसी में स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लेना इतना खासा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको मेरिट पे होना लाजमी है। अगर आप सिफारशी हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे मेरिट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो एट द एंड यंग रावियंस के लिए और यूथ के लिए कोई मैसेज? बस यूथ और यंग रावियंस के लिए बस यही मैसेज मैं दूंगा कि कीप इन टच रहें स्पोर्ट्स के साथ। तो किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स हो, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पढ़ाई होती है लेकिन एक लिमिटेड टाइम में होती है, आप 24 घंटे पढ़ नहीं सकते, और अपने बिज़ी शेड्यूल में से तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें, ताकि आपका माइंड चलता रहे। वरना आपका माइंड नहीं चल सकेगा अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। सारा दिन पढ़ाई और उसके बाद फ़ोन, ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जीनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी के बगैर ज़िंदगी आप नहीं जीत सकते। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद भाई आपके वक्त। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब करे। आमीन।